यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन अच्छी बात है यहाँ पे मंदिर बहुत है। लेकिन हम टेक्नोलॉजी में चाइना से पीछे हो रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी बाय कर रहे हैं। क्या ओवर स्पिरिचुअलिज्म इंसान को खराब नहीं कर रही? पर जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और उसके बाद जब हम डाल रहे हैं उस चीज को कि भाई हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहा है, मैं भी इसके ऊपर काफी बोलती हूँ और मैं ये खुलकर भी बोलती हूँ कि हाँ, हिंदू है खतरे में। मैच में उन्होंने एक एफ से वर्ड होता है, कैन नॉट यूज दैट वर्ड, एफ इंडिया बोला उन्होंने। तो ये वही बांग्लादेशी हैं जिनकी हेल्प हमारी इंडिया सरकार ने करी थी 1971 में, एंड नाउ दे आर सेइंग दीस थिंग्स टू इंडिया। मैम एक एक्ट्रेस है नुसरत, अगर मैं अपनी यस मैम अपनी कंट्री की बात करते हूँ तो मैम वो हमारी कंट्रीज में भी ये चीज है, रेडिकलाइजेशन है। जब वो जाती हैं, भगवान अगर एक है, वसुदेव कुटुंबकम की बातें करते हैं, गॉड इज वन, तो वो जाती हैं वो शिव जी के मंदिर में जल अर्पण बाबा महाकाल के हाँ जी, और उनको फिर फतवा घोषित करते हैं जी। क्या अभी भी हम उस माइंडसेट से बाहर नहीं आ पाए? जब तक मेरी आत्मा खाली नहीं हो जाती, मैं तब तक प्यार करती हूँ लोगों से, मैं अपना 100% देती हूँ हर एक रिश्ते में। मैं इससे भी ये नहीं कह रही कि भाई मैं सिर्फ वो लवर पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, नहीं, हर एक रिश्ते में मैं अपना 100% देती हूँ। चलते हैं माता आ गई हैं, माता चढ़ चुकी है इनके ऊपर, हनुमान जी आ चुके हैं इनके ऊपर। हनुमान जी इतने वेले बैठे हैं, वो भगवान हैं। एग्जैक्टली भगवान के दूत, श्री रामचंद्र के दूत भगवान हनुमान जी का नाम लेते हुए आपकी जिह्वा कपकपानी चाहिए। फॉर गिविंग दिस टाइम मैम, राधे राधे मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू वेलकम यू ऑन द इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। मैम बताना चाहता हूँ अपने गेस्ट और अपने ऑडियंस को कि मैम वो हैं जिनको जो मॉडल भी हैं, जो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर भी हैं, जो कंटेंट क्रिएटर भी हैं। एक्चुअली आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम यू मैम, क्या नाम दूं मैं आपको? पता नहीं, मैं ऐसे लेबल तो नहीं करूंगी, पर मैं एक साधारण सी लड़की हूँ जो कोशिश कर रही है बहुत सारी चीजें करने की, और कृपा भगवान की कि उसमें सक्सीड भी कर जाती हूँ बस। मैम ये फर्स्ट थॉट कंटेंट क्रिएशन का या स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएशन का, ये कब स्ट्राइक किया आपके? बिल्कुल भी स्ट्राइक नहीं किया, ये फ्लो में ही हुआ है सब। मैंने बहुत नॉर्मली अपनी ही लाइफ की स्निपेट्स, क्योंकि क्या है कि मैं एक सनातन हिंदू ब्राह्मण फैमिली से हूँ और बचपन से ही हम लोग यज्ञ हवन अपने घर में देखते हैं। मेरे पिताजी भी शिखा रखते हैं, जनेऊधारी, बिल्कुल पंडित हैं, ब्राह्मण हैं। तो वही हमने पूरा बचपन से ही पूरा हमने अपने घर में वही एटमॉस्फेयर देखा है, एनवायरनमेंट देखा है, और उसी में हम बड़े हुए हैं। मंदिर तो जाते ही रहते थे, तो मैं वही अपनी लाइफ की स्निपेट शेयर करती रही इंस्टाग्राम के थ्रू। मुझे पता ही नहीं चला कि एक नाम दे दिया लोगों ने कि ये भाई एक आध्यात्मिक इन्फ्लुएंसर या फिर कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे वो एक फ्लो में खुद ही होता गया सारी चीजें। और जैसे आपने अभी बोला मॉडल, तो मॉडल तो हाँ, फिलहाल मैंने मॉडलिंग भी की है, बट एज अ मॉडल मैं अपने आप को मानती नहीं हूँ। पर जो मेरे माता जी, जो मेरे पिताजी हैं, उन्होंने हमेशा मुझसे यही बोला कि हर एक एक्सपोजर हमें दिया गया। उन्होंने कहा कि गलत चीजों में कभी लिप्त नहीं होना है और आसमान तक उड़ान भरनी है, पर अपनी जड़ों से जुड़े रहना है। तो वही एक फिलॉसफी कह लीजिए जो हम उस पे चल रहे हैं बस। ओके मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं आपकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, और कब ये थॉट आया कि मुझे मॉडल से शिफ्ट होना है स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ, या भगवान के प्रति और भगवत्ता के प्रति आपका कब लगाव स्टार्ट हुआ? मैं बचपन से ही है, जैसे मैंने बोला ना, हमारा एक एटमॉस्फेयर ही वो है। और हालांकि अभी भी ऐसा नहीं है, अभी भी मॉडलिंग बहुत सारे ऐसे हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उस पर हम मॉडलिंग भी करते हैं, बट बहुत एक्सट्रीम वेस्टर्न मॉडलिंग मैं नहीं करती, पहले भी नहीं करी है कभी और अभी भी नहीं करती हूँ। बट ट्रेडिशनल आउटफिट्स की मॉडलिंग तो मैं अभी भी करती हूँ। तो अगर आप इसे मॉडलिंग जो भी है ना, नाम हम टैग कर रहे हैं, तो कोई उसमें मुझे प्रॉब्लम भी नहीं है। पर शिफ्ट कभी आया नहीं, वो चीज मेरे जन्म से ही मेरे अंदर बसा दी गई थी मेरे परिवार के द्वारा, क्योंकि एक माहौल होता है कि भाई जहां हम पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, भाई आतंकवादी का बच्चा है तो वो आतंक देख रहा है, वो वही सीख रहा है। अब हम आध्यात्मिक माता पिता की बच्चे हैं तो हम वही उसी में पले बड़े, तो बहुत अलग चीज नहीं है हमारे लिए, वो साथ साथ ही चला है हमारे। ओके मैम, आप सबसे पहले जब फर्स्ट अपनी जर्नी पे गए थे, किसी मंदिर पे गए थे, तो अगर मैं भारत में आपको एक ऑप्शंस दूं, किसी एक मंदिर में जाना है, तो व्हाट इज दैट प्लेस जिसमें आप जाना पसंद करोगे? बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये, बहुत टफ। जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी, व्हाई सो? देखिए,
मेरा झुकाव हमेशा से कृष्ण जी के प्रति काफी रहा है, राधा रानी के प्रति काफी रहा है, क्योंकि हम भाई ब्रज से हैं। और बाबा जो हमारे महाकाल हैं, शिव जी हैं, वो मैं अपने पिता और गुरु के स्वरूप में मानती हूँ। पर क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से बहुत लगाव है, और मैं जब जगन्नाथ जी गई थी पहली बार, और मैंने जब उनकी आंखों में देखा था जगन्नाथ महाप्रभु के, तो कुछ अंदर चेंज हुआ था मेरे। वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, और मुझे लगता है वो व्यूअर्स या वो समझ भी नहीं पाएंगे। तो बस वो चीज जो बदली मेरे अंदर, वो वहां जाकर उनकी आंखों में देखने से बदली है, तो इसलिए मैं ये ऑप्शन चुनूंगी। जगन्नाथ जी की एक रील्स आती है, हम देखते हैं वो छोटा सा बच्चा वापस जीवित हो जाता है। जी 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 जी। कई लोग तो कहते हैं इसको ये स्टारडम है, कुछ कई लोग कहते हैं कई एक बनाई हुई रील है। हाँ। बट ये जब आप गए थे, क्योंकि आपने तो खुद से एक्सपीरियंस किया, शायद मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया वो चीजें, तो आपका एक्सपीरियंस क्या था? व्हाट इज दैट पॉइंट कि जिसको आपको लगा कि कहते कि दिस इज द प्लेस जिधर मुझे रहना है जिंदगी भर? या ये सारी चीजें ना चमत्कार से ऊपर की हैं, मतलब ये इसको मिरेकल भी नहीं बोल सकते, चमत्कार से ये ऊपर की बातें हैं। ये जब सारी चीजें फेल हो जाती है ना, जब हमारा साइंस खत्म होती है, मेडिसिन खत्म होती हैं, दुआएं भी खत्म हो जाती हैं, प्रेयर्स भी काम नहीं करती, तो फिर ऊपर वाले प्रभु का जादू काम करता है। तो ये मिरेकल से ऊपर है, और हमेशा हर चीज स्क्रिप्टेड नहीं होती है। बहुत सारी, अब क्या है, जमाना है रील्स का, वीडियोस का, मूवीज का, वेब सीरीज का, पर जरूरी नहीं है हर चीज ही स्क्रिप्टेड हो। वाकई में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आप जब पूर्ण श्रद्धा के साथ जाते हैं, हाँ जी, और इतनी पावरफुल एनर्जीज वहां पर मौजूद है, स्वयं भगवान जिसे कहते हैं कि ब्रह्म तत्व है जगन्नाथ जी के अंदर, तो वो है, इसे हर कुछ सालों में ट्रांसफर किया जाता है एक नई प्रतिमा के अंदर, तो वो सच में है। जब इतनी पावरफुल चीज उनके अंदर, चीज क्या मतलब आप समझ लीजिए, वो ब्रह्मांड ही है उनके अंदर, हाँ जी, तो कैसे वहां पर जादू नहीं होगा, कैसे वहां पर चीजें बदल नहीं जाएंगी, कैसे मरता हुआ बच्चा जिंदा नहीं होगा। एग्जैक्टली। आपने कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में कि ये चीजें कभी हुई हो, या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो जिसने देखा हो कि हाँ भगवान है, एग्जिस्ट करते हैं, कुछ ऐसी आपकी लाइफ स्टोरी? देखिए, ऐसे मैंने प्रत्यक्ष रूप से भगवान देख लिया ऐसे तो मैं नहीं कहूंगी, कि वैसे तो हम रोज ही देखते हैं भगवान को अपने माता पिता के रूप में, पर ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हुए हैं, और मुझे लगता है कि हम सभी के लाइफ में बहुत हार्डशिप्स आती हैं, बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम जिसे हम झेल नहीं पाते, या जिसको झेल कर फिर हम उबर कर बाहर आते हैं। तो वो जो शक्ति होती है ना उस हार्डशिप को झेलने की, उस कठिन समस्याओं के ऊपर उठने की, वो भगवान ही देते हैं। और तब हम उस समय भगवान की प्रेजेंस को, प्रभु की प्रेजेंस को सभी फील करते हैं। मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, सबने फील करी है। Exactly. कुछ मान जाते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, जो मान जाते हैं फिर वो तर जाते हैं। मेरे को एक कंसर्न आता है दिमाग में कि इंडिया सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल लैंड है, सबसे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी होती है। हमारे अपोजिट में चाइना है जिसमें सबसे ज्यादा अथीस्ट रहते हैं। बट ऑन द ग्रोइंग कल्चर हम देखते हैं कि हम, एक कोई बीच में रील्स भी आई थी, आई विल नॉट लाइक टू नेम दैट पर्सन, उसने कहा था कि यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन अच्छी बात है यहाँ पे मंदिर बहुत है। लेकिन हम टेक्नोलॉजी में चाइना से पीछे हो रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी बाय कर रहे हैं। क्या ओवर स्पिरिचुअलिज्म इंसान को खराब नहीं कर रही? रोहित जी, हम किसी से कभी भी पीछे नहीं रहे। टेक्नोलॉजी हमने ही स्टार्ट की है। अगर हम बैक इन द टाइम जाएंगे, ऋषि मुनियों के टाइम पर, मेडिसिनल चीजें देख लीजिए, सर्जरी कहाँ से स्टार्ट हुई? भारत से। मैथ्स, गणित किसने दी? भारत ने। पॉलिटिक्स, अर्थशास्त्र, भारत। कहीं भी आप जाएंगे, राइट ब्रदर्स ने फ्लाइट एरोप्लेन्स बाद में बनाए हैं। हमारे यहाँ रामायण में, उस काल में, त्रेता युग में पुष्पक विमान का वर्णन है रामायण में। exactly. तो आप समझ लो, टेक्नोलॉजी में हम कभी भी पीछे नहीं रहे, टेक्नोलॉजी ही हमने शुरू करी है। वो बात अलग है। अब हम अपना एसेंस भूल गए हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा, हम अपनी जड़ों से बहुत दूर आ गए। जब हम वापस अपने रूट्स पर जाएंगे ना, तब हम अंदर की शक्ति को पहचान पाएंगे। देखिए, अब चाइना एक अलग टेक्नोलॉजी में आगे है, या अमेरिका हमसे इतने समय आगे है। हमें उन्होंने ही कितने समय पीछे खींचा जब हमें लूटा गया। exactly. हम पर शासन किए गए, हमारे ऊपर प्रताड़ना की गई, तो उन्होंने वो लूटा।
कहीं ना कहीं हम लोगों की कुछ गलतियां रही हैं कि भाई हमारे ही घर के कुछ भेदी थे जिन्होंने कुछ कुछ करा, हमारे ही कभी कुछ राजा आपस में लड़ गए, पर हमारा ही देश है जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, हमारा ही देश है जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी हैं, हमारा ही देश है जहाँ राम जैसे, श्री राम जैसे महान, मतलब एक कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मतलब पूर्ण एक जिसे पुरुष कहा जाता है, वो भी हमारे यहाँ से ही है। तो पीछे मैं कभी इस बात को मैं मान नहीं सकती कि हमारा भारत किसी भी पहलू में पीछे है। बस ये है हम अपना एसेंस भूल गए हैं और उसमें हमें थोड़ा सा उसको समझने की जरूरत है, जागने की। तो वो एक लाइन आती है बीच में जो एक बोलते हैं कि हमारे देश में हॉस्पिटल नहीं है पर मंदिर तो बहुत है। हाँ 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 हाँ। क्या आप इस पे सहमत हो? ये जो लाइन है, अगर कोई भी बोल रहा है, खैर मैंने ऐसी रील देखी नहीं है और अच्छा ऐसी फालतू की रील मैं देखती नहीं हूँ। अगर किसी ने ये बोला है कि हमारे देश में मंदिर तो बहुत हैं और हॉस्पिटल्स कम हैं, तो उस व्यक्ति को, जो भी वो हैं, उनको थोड़ा बाहर जाना चाहिए भारत से, फ्लाइट का टिकट लें, बाहर जाएं और लंदन अमेरिका में देखें, वहाँ उनके खुद के देशवासियों से ज़्यादा डॉक्टर्स भारत के हैं। ओके। भारतीय डॉक्टर्स अब बहुत ऊंचे मकाम पर हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, नासा में, भाई यहाँ के इंडियन इंजीनियर्स, इंडियन डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। Exactly. बुद्धि में हमें कोई पीछे नहीं कर सकता। हाँ, चाणक्य जैसे लोग हुए हैं हमारे देश में, तो बुद्धि में हम पीछे नहीं हैं। और जहाँ बात है मंदिर की, तो ये भूमि, ये भारत देश ही मंदिरों का है। और मंदिरों की वजह से कई लोगों की जान बचती है, हॉस्पिटल्स की वजह से भी बचती है। मैं ये नहीं कह रही हॉस्पिटल्स को नकार दूंगी, पर मंदिरों को मैं ये नहीं कह सकती कि भाई मंदिर बन रहे हैं तो वो नहीं बनने चाहिए। हाँ जी। क्यों नहीं बनने चाहिए? जिस देश में अगर इतने सारे धर्म के लोग अपने अपने धर्मों का कुछ भी मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो मंदिर में क्या दिक्कत है? Exactly. बिल्कुल बने। मैं तो कह रही हूँ हर एक घर के सामने मंदिर बने, हर एक घर के अंदर मंदिर बने, खूब बने, पर साथ ही साथ में पढ़ाई, साइंस, टेक्नोलॉजी, इसमें भी आगे बढ़ता रहे हमारा देश। ओके। मैं आपकी बैक जर्नी पे जाता हूँ। आपको ऐसा कौन सा एक मंत्र है जिसको आप दिन भर गुनगुनाना चाहोगे? ठीक है, ऐसे तो वैसे तो मैं नाम जप करती हूँ, राधा नाम, कृष्ण नाम, पर जो एक मंत्र अगर आप कहोगे तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और ये मंत्र मुझे बहुत पावर देता है, कष्टों को हरने वाला ये मंत्र है भगवान श्री कृष्ण का। और मैं, अगर मेरे माध्यम से कोई भी सुन रहा है तो आप आजमा कर देखिएगा, किसी भी आप बड़ी कठिन समस्या में हो और इस मंत्र का आप जाप करोगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे हिंदुओं के खिलाफ बहुत सी चीजें हो रही हैं। अभी हमने कल भी देखा कि दिल्ली में जो कांड हुआ है जिसमें मुस्लिम्स में बहुत भीड़ आ गई थी, और इवन बहुत भी कुछ चीजें हम देख रहे हैं जो मुस्लिम्स हमारे हिंदुओं के साथ कर रहे हैं। बांग्लादेश का कांड देखा हम लोगों ने। तो ये जो है, हम तो मानते हैं कि सारे धर्म एक है, वसुदेव कुटुंबकम की जो कहानी है वो हम मानते हैं, सामने वाले धर्म क्यों नहीं मानते? देखिए, अब उनके डीएनए में क्या बदलाव आ गया, हुए तो सब सनातनी ही थे। अब उन्होंने अपने आप को किस तरह से कन्वर्ट कर लिया, फिर कन्वर्ट होके उनकी प्रजाति बढ़ चुकी है। खैर मैं उस पर बहुत ज्यादा तो टिप्पणी नहीं करूंगी, पर जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और उसके बाद जब हम डाल रहे हैं उस चीज को कि भाई हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहा है, मैं भी इसके ऊपर काफी बोलती हूँ और मैं ये खुलकर भी बोलती हूँ कि हाँ, हिंदू है खतरे में। वो खतरे में इसलिए है क्योंकि हिंदू ही सहनशील है। Exactly. सामने वाला पक्ष सहनशील नहीं है, वो बैरबरिक नेचर के हैं, वो एकदम आतंक करने की सोचते हैं। बांग्लादेश में सिर्फ दीपू चंद्र दास के साथ बुरा नहीं हुआ है, लगातार 7-8 लोग देखिए, और वो हिंदू महिला जिसे बिल्कुल एकदम बांध के और उसके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार, मतलब पाकिस्तान में, बांग्लादेश, हाँ जी, ये बांग्लादेश में हुआ है। ओके ओके ओके, मैंने शेयर भी करा था अपनी स्टोरीज के माध्यम से। मतलब बिल्कुल इस तरह से इतनी बुरी तरह ये जो हरकतें हो रही हैं, पहली बात तो जो हिंदू होते हैं, जो वाकई में हिंदू होते हैं, वो ऐसा सोच के भी उनकी रूह कांपती है, पर ये लोग कर जाते हैं। अब मुझे नहीं पता क्या पढ़ाया लिखाया जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं भाई आतंक का तो कोई धर्म ही नहीं है। भाई अगर आतंक का कोई धर्म नहीं है तो इन सबके नाम के आगे पीछे मोहम्मद खान, यूसुफ, ये सब क्यों लगता है? Exactly. सिर्फ इस्लामिस्ट रेडिकल ये लोग क्यों करते हैं ये सब? तो देखिए, अब धर्म
होता है नहीं होता है, उस स्थिति में साफ मैं बोलूंगी कि आतंक का धर्म है या ये पीस का धर्म है, पर जो आतंक कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं और एक अलग लेवल पे कर रहे हैं। आप देखिए ना ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में किसने करा, वो इस्लामिस्ट ही थे सब, कोई हिंदू तो थे नहीं। एग्जैक्टली ठीक है, उसके बाद में अगर हम अपने धर्म के साथ में खड़े होते हैं, अगर हम कह देते हैं कि भाई बांग्लादेश में ये हुआ, तो हमें ये भी सुनने को मिल जाता है भाई अपने देश को तो संभाल लो, अपने देश में ये हुआ है वो तो देख लो। अरे वो भी देख रहे हैं, हम उसके ऊपर भी बोल रहे हैं। पर आप जब राफा के बारे में बोलते हैं, आप जब पैलेस्टीन के बारे में बोलते हैं, तब आपको ये चीजें क्यों नहीं याद आती? एग्जैक्टली भाई मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत सारी है, और मैं ये नहीं कह रही कि पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं वो सारे ही बुरे हैं, ये बिल्कुल इसके भी पक्ष में नहीं है। अब्दुल कलाम जैसे भी हमारे लोग हुए हैं मुस्लिम, हाँ जी, और कई तो मुस्लिम भक्त हुए हैं बड़े बड़े, कृष्ण जी के भक्त थे। एग्जैक्टली मैं हर किसी को तो मैं यही नहीं कह रही, पर ज्यादातर आतंकवादी होते हैं मुसलमान, और मुझे लगता है जो भी मुसलमान भाई बहन हैं मेरे, वो देखकर ये मेरी बात से एग्री करेंगे, इस चीज इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ जी, और जो ये हो रहा है हिंदू के खिलाफ बिल्कुल गलत है, बहुत बुरा है। इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार को एक मेजर लेना चाहिए। एग्जैक्टली रोहिंग्या बांग्लादेशी जितने भी हैं हमारे देश में, उनको धक्के मार के बाहर निकाला जाए, और जो भी हमारे अल्पसंख्यक हिंदू दूसरे देशों में, चाहे वो पाकिस्तान में बांग्लादेश में, उनको एंटर करवाओ ना, उनको यहाँ शरणागति दो। एग्जैक्टली वहां पर वो सेफ नहीं है। और कितने हमें इंसिडेंट्स चाहिए, जब पूरा ही खात्मा हो जाएगा हिंदुओं का वहां से, क्या तब हमारी आंखें खुलेंगी? अरे Exactly. एक देश है हिंदुओं का, सिर्फ एक देश, जहां पर बहुसंख्यक में है यहाँ पर हिंदू, हाँ जी, और कोई देश नहीं है। भाई इस्लामिक कई कंट्रीज हैं, Exactly. क्रिश्चियंस की कई कंट्रीज हैं, हिंदुओं का सिर्फ एक ही देश है भारत। अगर भारत में रहकर हम नहीं बोल सकते तो फिर कहाँ बोलेंगे? एग्जैक्टली क्या हमारी सरकार से लीक हुई 1971 में बांग्लादेश को हमने आजाद करवाया था, बिल्कुल। उसके बाद आज हमें खुद बांग्लादेश पे कंट्रोल नहीं है। क्या बीच में हमारे पॉलिटिकल ऐसा सिनेरियो रहा है कि उन्होंने प्रमोट किया इस्लाम वहां पे? देखिए, अब पीछे की बैक स्टोरी क्या रही इसके बारे में तो बहुत ज्यादा नहीं टिप्पणी की जा सकती, बिकॉज कोई तथ्य नहीं है फैक्चुअल। पर कुछ तो ऐसी चीजें रही हैं, भारत सरकार जो पिछली रही हैं, कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि भाई हमारा कंट्रोल खत्म हो गया। कंट्रोल खत्म हो गया। भाई बांग्लादेश को तो ऋणी होना चाहिए भारत देश का, की एग्जैक्टली वजह से एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना है बांग्लादेश। हाँ पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाया गया है बांग्लादेश को। एग्जैक्टली पर अगर इतने ही वो एहसान फरामोश लोग हैं, तो फिर विश्वास करने योग्य तो नहीं है। फिर बांग्लादेशी लोग, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी वो विश्वास करने योग्य। एक मैच में उन्होंने एक एफ से वर्ड होता है, कैन नॉट यूज दैट वर्ड, एफ इंडिया बोला उन्होंने। तो ये वही बांग्लादेशी हैं जिनकी हेल्प हमारी इंडिया सरकार ने करी थी 1971 में, एंड नाउ दे आर सेइंग दीस थिंग्स टू इंडिया। क्या इंडियन गवर्नमेंट को कुछ दिमाग में नहीं आ रहा कि वी हैव लॉस्ट द कंट्रोल एंड वी हैव टू जस्ट गेन इट बैक? देखिए, सरकार के पास ना बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे, और जिनसे उनके वोट बैंक पे ज्यादा असर पड़ता है, उन मुद्दों पे वो ज्यादा बात करती है। एग्जैक्टली क्योंकि देखिए, खेल सब सरकार का है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, ठीक। अब वो इस मुद्दे पर कब जागृत होगी, कब वो इस मुद्दे पर कुछ बोलेगी, उसका इंतजार आप भी कर रहे हैं और मैं भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। आम भारत का नागरिक होने के नाते, हम पावर में तो नहीं है, आम नागरिक हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? बस हम लोगों को या तो अवेयर कर सकते हैं, मैं अपने बिहाफ पर इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ लोगों को। इससे ज्यादा अब जब लोग जागृत हो जाएं, ये मेरा मकसद है कि लोगों को पता चलना चाहिए। और मैं अकेली नहीं हूँ रोहित जी, बहुत सारे लोग हैं जो प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुलकर बात करते हैं। एग्जैक्टली और मैं चाहूंगी कि इसी तरह से वो बात तो करें, कम से कम आज जो आम लोग हैं उनको चीजें तो पता चल रही हैं। मैं एक वीडियो डालती हूँ, मेरे थ्रू मिलियन लोगों को पता चलती हैं कि भाई ये चीजें हो रही हैं। और इतना भी बहुत कुछ है। पर भारत की सरकार को मैं कहूंगी पक्ष और विपक्ष दोनों ही जो बैठे हैं, थोड़ा सा इस चीज में मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इस चीज को देखें और कुछ तो एक्शन लें। एक मैम एक एक्ट्रेस है नुसरत, अगर मैं अपनी यस मैम, जब अपनी कंट्री की बात करते हैं तो मैम वो हमारे कंट्रीज में भी ये चीज है, रेडिकलाइजेशन है। जब वो जाती हैं, भगवान अगर एक है, बस देव कुटुंबकम की बातें करते हैं, गॉड इज वन, वो जाती हैं वो शिव जी के मंदिर में
जल अर्पण बाबा करते हैं। महाकाल के हाँ जी, जी और उनको फिर फतवा घोषित करते हैं जल। जी। क्या अभी भी हम उस माइंडसेट से बाहर नहीं आ पाए? देखिए क्या है कि उनके यहाँ पर मुस्लिम्स के यहाँ वहाँ पर क्या होता है, मूर्ति पूजा निषेध है, बैन है, और वो मुस्लिम ही है शायद, मुस्लिम इस्लाम। पर वो यहाँ पर भारत में ये भी तो है ना, अभी देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि हम जो चाहे उस फेथ में बिलीव करें, जिस चाहे उस धर्म में माने, वही वो उनकी इंडिपेंडेंट लाइफ, वो अडल्ट छोटी बच्ची नहीं है, तो उनका मन अगर किया, उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था बाबा महाकाल में हुई, उनको अपनी जड़ें याद आ गई अगर, और उन्होंने जाकर उन पे जल अर्पण कर दिया, उनकी पूजा कर ली, तो इनको मिर्ची क्यों लग रही है? वो उनकी पर्सनल लाइफ है, उनका पर्सनल डिसीजन है। ये सब चीजें तो ढकोसलेबाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आप वो कहेंगे कि अगर आपकी कोई हिंदू लड़की मस्जिद जाती, वो ये करती, नमाज पढ़ती, तो आप कहते तो हमें फिर मतलब ही नहीं उससे। जो हमारे धर्म से गया, हम उसे हम क्या करते हैं? क्या मारपीट करते हैं? आपने कभी देखा? भाई इनके यहाँ फतवा जारी होता है, ठीक है, चलिए इनका अपना लॉ है कुछ। हमारे यहाँ इस तरह का कुछ घोषित कर देते हैं लाउड स्पीकर पे कि कुछ वो पढ़ के या लिख कर कुछ देता है, हमारे कुछ नहीं होता है। हमारे कितने आप लोगों ने, कितने कश्मीरी हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का किस तरह से कन्वर्ट करा, उनको किस तरह से मारा गया है उनको। अब आपको इन सब चीजों की आनी चाहिए थी ना। उस समय के लोगों को, उस समय के आतंकी लोगों को भी तो इस चीजों की याद आनी चाहिए। रोहित जी जनेऊ होते हैं ना, जो धारण करते हैं पंडित, कश्मीरी पंडितों के जनेऊ से पहाड़ बन गया था कश्मीर। इतने कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू मारे थे, जान से मारे थे। ये तो फिर भी जल अर्पण कर रही है, किस बात की मिर्ची लगती है? एग्जैक्टली, मतलब कि हम इतने पढ़े लिखे हो गए, लेकिन फिर भी हम वो जो रूट्स है ना, वो भूल नहीं पा रहे। मैम जैसे हमारे योगी जी ने ये स्टार्ट किया कि बनारस में भी ज्ञानवापी हमारी होनी चाहिए, तो क्या हमारे धर्म में सिखाते हैं कि जो चीज़ें अगर हो गई हमारे साथ उसको छोड़ दो, हम वापस वो चीज़ों को पकड़ रहे हैं, वापस चाह रहे हैं मथुरा में भी हमारी जो मस्जिद है वो हमें, मस्जिद नहीं, हमारा खुद का मंदिर है वो वापस हमें मिल जाए, बनारस का जो मस्जिद है वो भी हमारा मंदिर था वो हमें वापस मिल जाए। क्या ये छोड़ना हिंदू समाज में जो था वो ख़त्म तो नहीं हो गया? देखिए वो ज्ञानवापी मंदिर, जो मंदिर मस्जिद नहीं है, पहली बात तो वो मंदिर है, ज्ञानवापी मंदिर है, और वो हमारा ही था और हमारा ही है और हमारा ही रहेगा। इसकी प्रमाण, इसकी पुष्टि कई तरह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी हो चुका है। अब उस चीज़ को कितने टाइम में वो उसका सर्टिफिकेशन उसको देंगे, वो खैर सबको पता चल चुका है। वहाँ शिवलिंग की स्थापना है, भाई सब कुछ वो दिख रहा है, क्रेविंग्स दिख रही है, वहाँ क्या कार्विंग्स हो रखी हैं पूरी, वो सब साफ तरीके से वो पता चल रहा है। और मथुरा में भी वो जो उन्होंने अधिग्रहण कर रखा है हमारे जन्म स्थान का, भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान का, वो भी गलत है। अब इनके पास देखिए कुछ काम तो होता नहीं था पहले। exactly. तो जो भी ये होते थे मुस्लिम आक्रांता जो होते थे, जिन्हें कहते थे भाई औरंगजेब जैसे नीच घटिया जो लोग होते थे, ये तो इनका काम कुछ नहीं होता था। इनका काम बस एक होता था ये कि भाई काफिर है, हमारे धर्म को नहीं मानता, काफिर है, इनकी मूर्तियां खत्म करो, इनका धर्म खत्म करो, ये लोग खत्म करो या फिर कन्वर्ट हो जाओ। इनका पूरा मकसद एक ही चीज पे रहता था, अपना जो पंथ है, धर्म भी नहीं है ये, पहली बात तो एक पंथ है जो इनका वो है, उसको थोपना दूसरे के ऊपर। उस चक्कर में ये हर एक बड़े बड़े मंदिरों को या तो बिल्कुल ध्वस्त करते थे या ध्वस्त अगर नहीं कर पाते थे कृपा से भगवान की जो भी, तो ये उसके बिल्कुल बगल में मस्जिद बना देते थे। अभी भी आप कई बार देखोगे कि मतलब गवर्नमेंट लैंड्स हैं, किसी और की ज़मीनें हैं, वहाँ मस्जिद खड़ी हुई है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा मुझे लगता है पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है या फिर थोड़ा बुद्धिमानी की आवश्यकता है। भाई इस तरह की चीज़ें ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरी चीज़ है। exactly. और अब जो चीज़ हमारी है उसे बहुत प्रेम से, बहुत बुद्धिमानी से और मैच्योरिटी लेवल को हाई करते हुए वापस हमें सौंप देनी चाहिए। और अगर वापस नहीं सौंपेंगे फिर वही आपको पता है राम मंदिर किस तरह से बना है, फिर वही उस तरह का होगा, पर होगा वो हमारा ही। तो देर सवेर होना वो हमारा ही है क्योंकि वो है हमारा। ओके। तो लड़ाई जारी है और लड़ाई जारी रहेगी। हाँ जी।
आपने एक बीच में स्टेटमेंट दी थी, कश्मीर शॉल वाले जो आते हैं दे आर द टेररिस्ट। मैंने कब दी थी? काफी किसी पोस्ट में थी ऐसी। नहीं, मैंने शॉल ऐसा तो नहीं बोला था कुछ। कश्मीरी शॉल्स रिलेटेड कुछ थी ना? नहीं। तो सर्च टीम ने गलत इन्फॉर्मेशन दी मेरे को। कट। ये मैंने नहीं स्टेटमेंट दी। हाँ फालतू में मैं झूठ क्यों बोलूं? हाँ कश्मीर शॉल वाली ऐसे मैंने स्टेटमेंट दी थी। ठीक है, फिर हो सकता है मैम कहीं और सही। हाँ। कट। नाउ मैम वापस अगर हम चलते हैं आपके पास्ट पे, तो मैम अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आपको महाकुंभ वापस विजिट करना है या कांवड़ यात्रा करनी है, तो आप क्या करोगे? महाकुंभ तो वापस हम विजिट कर नहीं सकते, पर कांवड़ यात्रा हम कर सकते हैं। देखिए महाकुंभ एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक इवेंट है। अगर मैं पास जाने को मिले, पास जाने को अगर मिले तो बिल्कुल महाकुंभ बिल्कुल विजिट कर। दोनों में से किसी एक को करना है आपको? महाकुंभ ही करेंगे भाई, क्योंकि अमृत वर्षा हो रही थी उस समय, और वैसे तो अमृत वर्षा अभी भी चल रहा है, माघ मेले में भी हो रही है। हाँ जी। पर महाकुंभ कई साल बाद आया है। हाँ हाँ जब 12 बार हाँ हाँ माघ मेला लगता है, और वो उसके बाद में होता है हमारा कुंभ हर 12 वर्ष, और ऐसे ही कितने कुंभ आते हैं उसके बाद महाकुंभ होता है। तो इतना बड़ा जो हिस्टोरिक इवेंट है, जिसमें ग्रह नक्षत्र की जो दशाएं होती हैं बिल्कुल एकदम पवित्रता होती है उनमें, और बहुत एक अद्भुत अनुभूति होती है, तो ऐसा इवेंट मैं बिल्कुल फिर से विटनेस करना चाहूंगी। पर हाँ। एक शर्त है कि जो वहाँ पर जो भी अटपटी चीजें वायरल की गई, उसके अलावा जो एसेंस है महाकुंभ का, वो वायरल कराना चाहिए था। और जैसे माघ में भी अभी जैसे हमारी बात हो रही थी अभी इस इंटरव्यू से पहले भी, कि जो एसेंस है ना माघ का, माघ महीने का, माघ मेले का, उससे लोग भटक रहे हैं। जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उस पे ध्यान ना देते हुए अलग अलग चीजों को वायरल करते, उनका देखिए वो अच्छी बात है, किसको भी वायरल करो नहीं करो वो अच्छी बात है सब, बट जो हमारा स्पिरिचुअल इवेंट हो रहा है उसकी एसेंस को खत्म मत करो। एग्जैक्टली। बारे में भी कुछ बात होनी चाहिए। ओके। तो ऐसी महाकुंभ में फिर वो अच्छी अच्छी बातें हों, इसके अलावा भी तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि मैं उसको। तो मैम आप क्रिएटर्स को जो आपने देखा, जो क्रिएटर्स अब जो कर रहे हैं, या फिर उन्होंने मोनालिसा को फेमस किया, चलो वो तो बाय चांस वो जो ब्यूटीफुल थी वो फेमस हो गई, लेकिन अब वो वापस उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। एज ए इंस्टाग्राम क्रिएटर, व्हाट द एडवाइस यू विल गिव टू अदर क्रिएटर्स? नहीं, मैं तो वैसे कोई नहीं होती हूँ एडवाइस देने वाली, पर हाँ मैं कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जो अच्छे भी मतलब रील्स क्रिएट कर रहे हैं, पर बहुत सारे जो हमारी फीड में रील्स आ रही है ना, वो ज़्यादातर इसी तरह की होती है कि भाई ये लड़की माला बेचने वाली, इसको इसका नाम ये ऐसा। अच्छी बात ये भी करो, पर इससे क्या होता है ना, जो मैंने जैसा अभी बोला, जो माघ मेले का, जो हमारे स्पिरिचुअल इवेंट का एसेंस है वो खत्म होता है। ये हो क्यों रहा है? अगर मैं यहाँ पर उनमें से जो इस तरह की ही रील बना रहे हैं क्रिएटर्स, उनको बुलाकर पूछ लूं कि माघ मेले का आप बताइए महत्व क्या है, तो मुझे वो 2 लाइन में हो सकता है ना नहीं बता पाए माघ मेले का महत्व क्या है। माघ मेले का महत्व भाई, माघ का महीना हमारे हिंदुओं के कुछ महीने हैं, आपको पता है ना, वो अलग महीने हैं, जनवरी फरवरी जैसे नहीं होते। उन महीनों में 3 महीने हैं, वैशाख का हो गया, कार्तिक मास हो गया, माघ मास हो गया। ये 3 बहुत पवित्र महीने माने जाते हैं, बहुत पवित्र मास माने जाते हैं। इनमें किए गए दान, स्नान, ये सब पूजन, हवन, इनका फल कई गुना बढ़ जाता है। तो ये माघ का महत्व, माघ मेला क्यों लगता है, क्या महत्व है, वो नहीं हो सकता नहीं बता पाएंगे। भाई लोगों को ये सब बताइए ना। आप एक भाई माघ के महीने में आ रहे हो तो आप सनातनी हो, आप हिंदू क्रिएटर हो, इतना तो समझ में आ गया। कोई मुस्लिम क्रिएटर तो आएगा नहीं, या कोई क्रिश्चियन क्रिएटर तो आएगा नहीं exactly. क्रिएट करने रील्स। तो आप अगर सनातनी हो, अगर आप हिंदू हो, तो आप ये तो बताओ अपनी ऑडियंस को कि भाई इसका महत्व क्या है। पर उनको क्या है, उनको ये लगता है कि भाई हमारी रीच नहीं आएगी, इसमें मिर्च और मसाला मिर्च मसाले से, कंट्रोवर्सी से परे भी बहुत बड़ी दुनिया है। एग्जैक्टली। एक्सप्लोर करिए, उसको रीच करिए, और आप ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हो। जरूरी नहीं होता कि ढकोसलेबाजी और ड्रामेबाजी वाले ही कंटेंट वायरल होंगे। अच्छे कंटेंट भी वायरल होता है। एग्जैक्टली। मैं फॉर एग्जांपल अभी बहुत माघ मेले में और कुंभ में बहुत बार ऐसे हमने देखा गया कि बहुत फर्जी बाबा आते हैं। फर्जी बाबा इन सेंस कि कई तो हिंदू धर्म से होते हैं, इन्हें नॉलेज नहीं होती, कई दूसरे धर्म से भी आते हैं। इसको एक एस्पेक्ट पे देखा जाता है कि बहुत
अलग दूसरे धर्म के लोग हमारे हिंदू धर्म में आ रहे हैं, बट कई लोग उसको अच्छा ही मानते हैं कि किसी और का पेट भर रहा है हमारे हिंदू धर्म के कारण। व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस? देखिए, बाबा शब्द, साधु शब्द, महंत, सन्यासी, संत, ये बहुत भारी शब्द है रोहित जी, बहुत भारी शब्द है। इनका वजन हर कोई नहीं झेल सकता। फर्जी बाबा, देखिए अपने धर्म के अगर फर्जी बाबा हैं तो वो भी, उस चीज़ को भी मैं कंडेम करती हूँ, उस पर भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। बाबा आप तब बनते हो जब आपको शास्त्रों का, पुराणों का ज्ञान है। चलिए ठीक है, आपको शास्त्रों और पुराणों का ज्ञान नहीं है तो आप अध्यात्म से जुड़े हो, आप पूरे दिन भगवान का नाम जप कर रहे हो, तब मानेंगे सन्यासी साधु हो। या फिर पूजन में ही अपना पूरा समय व्यतीत कर रहे हो, तब मानेंगे। कुछ ऐसे बाबा हैं जिनको एक मंत्र नहीं पता। एग्जैक्टली। एक छोटे से बच्चे को गायत्री मंत्र पता है। एग्जैक्टली। हाँ जी। अभी एक रील आई, उसमें गायत्री मंत्र तक नहीं बोल पा रहे और खुद को बाबा बोल रहे हैं। तो आप अपनी तो बेइज्जती करा रहे हो, आपका मजाक उड़ रहा है। आप हमारे हिंदू धर्म का, सनातन को भी तो नीचे कर रहे हो। Exactly. फर्क कुछ नहीं पड़ रहा हमारे धर्म को, बहुत गहरा धर्म है हमारा। हाँ जी। पर इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं दूसरे धर्म के लोग जो चोला पहनकर, भगवा वस्त्र धारण करके और इस तरह से साधु भेष बना के घूम रहे हैं, वो तो उनसे भी गैर गुजरे हैं। ठीक है, अगर ये एक प्रशंसा कर रहे हैं लोग, चलो इस बहाने भगवा तो पहना, बहुत अच्छी बात है, इस बहाने भगवा पहना। और अगर आप घर वापसी कर भी रहे हो, सनातन में वापस आ भी रहे हो, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी, आप आइए गुरुकुल में, पूर्ण शिक्षा प्राप्त करिए, सारे शास्त्र और पुराणों की नॉलेज लीजिए, उसके बाद आप भगवा पहनिए और फिर घूमिए, अपना नाम बदलिए, जनेऊ धारण कीजिए, यज्ञोपवीत करवाइए, आप घूमिए। फिर हमने कभी भी हमारे धर्म में मनाई नहीं है। अगर दूसरे धर्म के लोग हमारा धर्म आना चाहते हैं तो आप वेलकम हैं। आपका पूरा शुद्धिकरण करके आपको हिंदू सनातनी के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा। पर शर्त ये है कि सारी चीजें फिर फॉलो करनी पड़ेंगी। फिर सारा आपको अपना पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी चेंज करनी पड़ेगी। मंत्रों के बारे में, शास्त्रों के, पुराणों के, भगवान के बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी। ओके मैम, फिर आप करिए जो आपको करना है, पर ये ढोंगबाजी नहीं। तो आपका स्टैंड हर्षा रिछारिया और तान्या मित्तल पे क्या है? देखिए, हर्षा रिछारिया और तान्या मित्तल, हर्षा रिछारिया जी बहुत प्रिय है मेरी। हाँ जी। बहन जैसी है मेरी, बहन जैसी क्या, बहन ही मान लीजिए। और बहुत प्रेम है मेरा और उनका। और जो भी कुंभ के दौरान जो भी कंट्रोवर्सी जो भी हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा तो उस पर नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं उनके साथ तो नहीं थी उस समय कि भाई मैंने सारी चीज़ें देखी हूँ। पर मुझे अंत में इतना समझ में आया कि जो भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया, जितना भी किया, चाहे उन्होंने एंकरिंग करी, मॉडलिंग करी या जैसी भी उन्होंने लाइफस्टाइल, अब वो पूर्णतः सनातन को समर्पित कर चुकी है अपने आप। हाँ जी। जितना हम सभी लोग देखते हैं। हाँ जी। ठीक है। और उस समय जो उनके साथ हुआ वो एक जो भी था वो नसीब में था उनके, उनका फेट था, वो हो गया, वो घट गया। पर वो काम बहुत अच्छा कर रही है सनातन के लिए। और कई ऐसे कुछ इवेंट्स वो करती रहती हैं क्योंकि मेरे को भी उन्होंने कई इवेंट्स में बुलाया है, इनवाइट किया है, मैं गई भी हूँ। जो उनकी सनातन जोड़ो पदयात्रा थी उसमें भी उन्होंने मुझे बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से उन्होंने मुझे इनवाइट किया था और बहुत प्रेम से मैं वहाँ गई थी। और बहुत अच्छा मैंने सब देखा तो मुझे लगा कि ठीक है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं चाहूँगी, दिल से चाहूँगी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी उनके लिए, और काम अच्छा करती रहे और ऐसे ही सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से, मेहनत से सनातन के प्रति काम करना करती रहे। और दूसरा कौन? तान्या मित्तल। तान्या जी जो भी हैं, ये तान्या जी, इनके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती बिकॉज मैं इनको पर्सनली नहीं जानती। Okay. अब हर्षा जी को तो मैं पर्सनली जानती हूँ इसलिए मैंने इतना बोल दिया। और तान्या जी के बारे में मैं पर्सनली बिल्कुल जानती नहीं हूँ कि तान्या कैसी हैं, क्या हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। अगर कुछ आप उनके कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो मैं हो सकता है आंसर कर दूँ, पर मैं उनके बारे में और मैं किसी को अगर पर्सनली नहीं जानती या जिसके आप व्यक्ति विशेष के बारे में, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती क्योंकि मैं जानती नहीं। ये क्वेश्चन तान्या मित्तल पे नहीं है, ये क्वेश्चन सनातन धर्म पर है, सनातन धर्म की गरिमा पर है। अच्छा। तान्या मित्तल जी आती हैं, वो धर्म का प्रचार करती हैं, कहती हैं कि मैं धार्मिक सनातनी हूँ, मैं सनातनी हूँ। फिर वो कुछ समय बाद जाती हैं बिग बॉस में, जहाँ पे वो अपने बिग बॉस के शो में किसी अल्कोहल के 2 ब्रांड्स का नाम लेती हैं।
डाइन नाइट पे वो खुद वाइन पीती हैं। ओके, यस। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ जी मैम। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो सेम, क्योंकि हम बिग बॉस से पूरा वर्ल्ड, पूरा इंडिया एक बंदे को देख रहा है या एक नारी को देख रहा है जो उस समय जो कुंभ में फेमस हुई है अपने अच्छा। सनातन के कारण, ओके और आज वो ऐसे कुछ काम कर रही है जिससे सनातन को लांछन लग रहा है। ओके, इस बारे में मुझे रोहित जी बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो अपने आप को सनातनी हिंदू मतलब कह रही हैं, और फिर ब्रांड को प्रमोट कर रही हैं, दारू के ब्रांड्स, शराब के ब्रांड्स के बारे में बात कर रही थी कि हमारे घर में ये 2 ब्रांड्स हैं, आप आइए आपको ये मिलेगा। और इसके बाद एक रील आती है, एक वीडियो बाहर आती है जिसमें वो लास्ट नाइट पे डाइन के समय में खुद अल्कोहल और वाइन पी रही हैं। यस। अगर ये पुष्टि है इस बात की और फैक्चुअल ये रील है, वीडियो है कि वो सच में शराब का सेवन कर रही, बिग बॉस तो पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड ने देखा है। मैंने ये चीज देखी नहीं है, पर आप कह रहे हैं तो आप सही ही कह रहे होंगे, क्योंकि आपने देखी है वो वीडियो। आप बिल्कुल इतने बड़े मंच पे अगर इवन ये चीज हमारे टीवी पे हर्षा जी ने खुद बताई है कि हाँ जी, ये उनकी बीच की बात है कि उन्होंने कहा था कि वो कोई 2 पर्टिकुलर अल्कोहल के ब्रांड्स का नाम ले रही थी और बोल रही थी आप हमारे घर आओ तो आपको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। यस। देखिए, अगर ऐसा है तो ये बहुत, फिर मैं कहूँगी डबल फेस शायद हो सकती हैं वो। खैर, अगर ऐसी ये बात सच है अगर तो, क्योंकि मैंने ये वीडियो देखी नहीं है, मैं इनके बारे में जानती नहीं हूँ। और खैर मैं ओवरऑल उन्हीं के बारे में बात नहीं करूँगी, मैं ओवरऑल कहूँगी कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को सनातनी हिंदू कह रहा है और धर्म का प्रचार कर रहा है, अगर वो भी धर्म का प्रचार कर रही हैं, तो उन्हें इस तरह से ये ना बोलना चाहिए था, ना करना चाहिए था। और अगर वो सेवन करती हैं शराब का, मदिरा का, अगर वो सेवन करती हैं जैसे कि आप बता रहे हो, भाई एक वीडियो है, तो फिर उन्हें बहुत खुलकर फिर नहीं ऐसे बोलना चाहिए कि मैं धर्म का, क्योंकि भाई देखिए, धर्म का अगर कोई प्रचार कर रहा है, मेरे अगर माने भाई मैं धर्म का प्रचार प्रसार करती हूँ अपने लेवल पे, जैसे भी करती हूँ। मैं गौ सेवा करती हूँ, साधु संतों की सेवा करती हूँ, वृद्ध जो जन होते हैं उनकी सेवा करती हूँ, जो अनाथ बच्चे होते हैं उनकी सेवा में रहती हूँ, जो हमारे स्ट्रे डॉग्स होते हैं, इंडीज होते हैं, उनकी सेवा मैं करती हूँ। तो ये धर्म के काम मैं कर रही हूँ ना, मैं मंदिर जा रही हूँ, मंदिरों के बारे में अगर बता रही हूँ, धर्म के प्रचार कर रही हूँ, तो ये धर्म का प्रचार मतलब धर्म का काम है। और मुझे ऐसा लगता है अगर धर्म की आप बात कर रहे हो, धर्म के अनुसार चलना भी फिर आपका कर्तव्य बन जाता है। हाँ जी। टीच व्हाट यू प्रीच, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो आप बोल रहे हो ना, वो आपके एक्शन से बहुत मैच करना चाहिए। क्योंकि जब आपकी कही हुई बातें और आपके एक्शन जब मैच नहीं करते हैं, तो लोग जल्दी या देर वो चीज़ समझ जाते हैं, उस चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं। भाई देखिए, धर्म का प्रचार करें, हमारे धर्म में मना है, शराब का सेवन भी मना है, हमारे किसी भी नशे का, इस तरह के नशे का सेवन वर्जित ही बताया गया है। अब जो शैव संप्रदाय में जब जाते हैं तो भाई भगवान भैरव को दारू का, शराब का भोग भी चढ़ाया जाता है, पर भगवान ये नहीं कहते हैं कि भाई तुम भी पियो। एग्जैक्टली। भाई अगर वो सुल्फा लेकर, ड्रग्स लेकर लोग ड्रग्स लेते, कहते भाई भगवान भोलेनाथ, भाई भगवान भोलेनाथ आपसे नहीं कहते कि आप नशे करो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, वो आप इसलिए कर रहे हैं। पर अगर सामने वाला कह रहा है कि भाई मैं तो नहीं पीती हूँ शराब, या मैं ऐसा नहीं करती हूँ, और फिर आप कह रहे हो कि भाई वीडियो आ रही है, तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। ऐसा उन्हें करना नहीं चाहिए। बाकी उनकी वो पर्सनल लाइफ है, वो जैसे भी जो भी कर रही हैं आगे बढ़ें, और मैं यही कहूँगी अच्छे कार्य करें, और ऐसे अच्छे कार्य से लोगों को अच्छी शिक्षा ही दें, गलत शिक्षा ना मिले किसी के, मतलब किसी से भी कोई गलत शिक्षा ना मिले, मैं तो यही बोलूँगी। मैंने इसलिए बोला कि मैं बहुत सीधी टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, मैं उनको पर्सनली भी नहीं जानती हूँ। पर अगर ये बातें सत्य हैं, ऐसी वीडियोस हैं, तो फिर मैं इस चीज़ के थोड़ा सा खिलाफ हूँ, बिल्कुल खिलाफ हूँ अगर ऐसा है। मैम, जैसे मैंने देखा कि ओम जी आए बिग बॉस में, उन्होंने हमारे धर्म को बेकार किया। आज इस बार तान्या मित्तल जी ने हमारे धर्म का अपमान करवाया है। हम चाहते हैं, हम पर्सनली पब्लिक चाहती है कि आप जाओ बिग बॉस में, आप एक बार हमारे धर्म का वो लेवल बढ़ाओ जो शायद इन दोनों ने वो डाउन कर दिया है। मुझे रोहित जी, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए हूँ, बिकॉज मैं
बहुत अलग टाइप की। देखिए मेरे पास ना बहुत पहले से मूवीज, वेब सीरीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म से बहुत सारे मेल्स, बहुत सारे ऑफर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। हाँ जी। अब मैंने ना अपनी अभी तक की लाइफ में, अब मैं जैसी भी हूँ, लोगों को मैं पसंद आती हूँ, पर मैंने अभी तक की लाइफ में सिर्फ 2 सॉन्ग्स करे हैं, और वो भी देखिए एक सॉन्ग था वो हार्ट ब्रेक वाला था, वो थोड़ा सा मेरी लाइफ से कनेक्ट कर रहा था इसलिए मैंने कर लिया, और एक मैंने सॉन्ग करा वो भगवान श्री कृष्ण पे था, वो भजनी था। ठीक है। और अभी फिर से 1-2 सॉन्ग्स हम करेंगे वो भी भगवान से रिलेटेड होंगे, इसलिए मैंने वो कर लिए। ये वेब सीरीज, ये मूवीज, ये बहुत ग्लैमरस दुनिया ना जहाँ पर लोगों का शोषण किया जाता है, ये मेरे लिए नहीं है। बिग बॉस के बारे में मुझे नहीं पता कि वो किस तरह का, मैं फॉलो बहुत नहीं करती। हम कभी कभार रील्स में जो देख लेते हैं ना, देखिए ओम जी के बारे में जो आपने बोला वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि उनकी बहुत मीम वाली रील वायरल हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो जी। चिकन, मैं तो नॉनवेज नहीं खाता हूँ, और फिर वो चिकन खा रहे थे। वो बहुत गलत है। वो ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पर मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं जानबूझ के करते हैं ये हरकतें वायरल होने के लिए, पर ऐसी भी क्या भूख है वायरल होने की, ऐसी भी क्या फेमस होने की भूख है कि आप अपना तो कर ही रहे हो नुकसान, अपने धर्म को और वो डाउन कर रहे हो। तो अगर इन लोगों ने सच में बिग बॉस में, देखिए अब उनके बारे में तानिया जी ने क्या गिराया है हमारे धर्म को, ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं फॉलो नहीं करती जैसे, पर भाई लोगों ने देखा है, आपने देखा तो आप बता रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए जहाँ तक मेरी बात है। तो अगर धर्म को आगे बढ़ाने वाला बिग बॉस, मुझे लगता तो नहीं है कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ धर्म आगे बढ़े। Exactly. वो शो का फॉर्मेट जहाँ तक हम जानते हैं वो ऐसा है भाई। हमारे अनिरुद्धाचार्य जी भी वहाँ पर आ चुके हैं। हाँ, अनिरुद्धाचार्य जी आ चुके हैं, और उसके बाद में उन्होंने, प्रेमानंद जी ने भी उनसे बात, जब वार्तालाप हुई थी तब भी बोला था कि नहीं जाना था या नहीं जाओ या जो भी है, तो वो उनकी पर्सनल चीज़ है। पर वहाँ जाकर उन्होंने मैंने वो शो भी नहीं देखा, मैं वैसे ही बताऊँ, पर मुझे हम ब्रजवासियों ने ये बताया था कि वहाँ पर उन्होंने प्रचार करने की पूरा कोशिश की थी। बिग बॉस ना, सही बताओ, ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ सनातन का प्रचार हो सके, मुझे लगता है खुलकर। हाँ जी। हो भी सकता है, अब पता नहीं कुछ रेवोल्यूशन ऐसा आ जाए, कुछ हो जाए कि वहाँ हो जाए, पर वो प्लेटफॉर्म एक अलग फॉर्मेट का है। हाँ जी। लड़ाई झगड़े हो गए या थोड़ी कंट्रोवर्शियल बातें हो गई या रिलेशनशिप वाली कुछ इस तरह से वो मिर्च मसाले से चलता है। हाँ जी। वहाँ सनातन अगर चलेगा ना, सनातन का प्रचार चलेगा, मुझे लगता नहीं है लोग बहुत ऐसे देखेंगे, या अगर देखेंगे तो फिर अच्छा ही है, पता नहीं। खैर मेरे को अभी तो पता नहीं है कुछ भी कि बिग बॉस का कुछ, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मेरा वो वाइब्रेशन मैच करेगी उस शो। ओके, आपने एक हार्ट ब्रेक पे सॉन्ग किया, आपने कहा दिस इज रिलेटेड टू योर लाइफ, व्हाट इट इज। या आपने हार्ट ब्रेक से रिलेटेड बात करी, सॉन्ग भी किया आपने, तो व्हाट इज दैट हार्ट ब्रेक जिसके कारण आपने वो सॉन्ग किया? अरे रोहित जी, सबकी जिंदगी में हार्ट ब्रेक होते हैं, मैं अकेली लड़की नहीं हूँ। इज इट ब्रेकअप? नहीं, अब मैं ऐसा कुछ नहीं है। पर हम सभी की लाइफ में देखिए, जिसे हम चाहें या जो हम चाहें वो हमें मिल ही जाए, या जैसी हम लाइफ चाहते हैं फेरी टेल वाली, हर किसी की नहीं होती है। हाँ जी। कुछ होते होंगे 1% 2% लोग, लकी लोग, जिनकी होती होगी भाई वो लाइफ। मेरा भी दिल टूटा है, आपका भी टूटा होगा। हाँ, बोलो हाँ। यस मैम। हाँ, सबका दिल टूटा है, जितने भी लोग होते हैं, 1 बार 2 बार, किसी के 10-12 बार भी टूटते हैं। ठीक है, मेरे साथ भी मुझे मतलब जो भी है कि हाँ थोड़ा सा टूटा कभी दिल, तो बस फिर मुझे अच्छा लगा वो सॉन्ग, मैंने जब सुना था मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं सॉन्ग। ये दिल कब टूटा था? ये दिल रोज टूटता है। ये दिल तब तक टूटेगा जब तक भगवान श्री कृष्ण राधा रानी मुझे अपना नहीं लेंगे, बिल्कुल चरणों में नहीं रख लेंगे अपने। यस मैम। ये दिल कब टूटा था मैम, और इस दिल के बाद आपकी स्पिरिचुअल जर्नी तब स्टार्ट हुई क्या? तब आपको भगवान के प्रति थोड़ा अट्रैक्शन स्टार्ट हुआ? दिल कब टूटा था इसका मैं जवाब नहीं दूंगी, पर स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर आते हैं तो जब आपको इस दुनिया के लोग डरा देते हैं या हर्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप तब भगवान से बहुत ज्यादा कनेक्टेड करते हो अपने आप को फील। जैसे मैंने बोला कि हम बचपन से ही भगवान से कनेक्टेड हैं। कोट है, एक सेइंग है कि नॉर्मल लाइफ में तो आप सुनते हो सॉन्ग्स, हाँ जी, और जब आपका हार्ट ब्रेक होता है तब आप उसकी लिरिक्स को महसूस करते हो। इवन आज जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक रील आई थी, अगर परेशानियां ना आए तो हम भगवान के पास कभी जाए ना। एग्जैक्टली
यस, मेरे खुद क्वेश्चन करा, खुद आंसर दे दिया। ये सच है। हाँ जी, जब हमें लोग ठुकराते हैं या हमें लोग तकलीफ देते हैं, तब हमें धीरे धीरे समझ में आता है कि भाई इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। Exactly. आप आए हो, आप अच्छे काम करो, सबको जितना हो सके। और मेरी फिलॉसफी है ये, और ये मैं करती हूँ। मैं बिल्कुल जब तक मेरी आत्मा खाली नहीं हो जाती, मैं तब तक प्यार करती हूँ लोगों से। मैं अपना 100% देती हूँ हर एक रिश्ते में। मैं इससे ये नहीं कह रही कि भाई मैं सिर्फ वो लवर पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, नहीं, हर एक रिश्ते में मैं अपना 100% देती हूँ। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो मेरा वर्क हो, चाहे वो मेरे सिबलिंग्स का रिश्ता हो, माता पिता का हो, फैमिली मेंबर्स का हो, हर एक रिश्ते में मैं 100% देती हूँ। फिर जब मेरी आत्मा खाली हो जाती है देते देते, और सामने से मुझे हर्ट, तो फिर मैं सब कुछ राधा रानी पे छोड़ देती हूँ। एग्जैक्टली। अब राधा रानी आप संभालो, अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं आपकी शरण में। बस। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा ड्रग्स में जा रहे हैं बिकॉज उनके हार्ट ब्रेक्स हो जा रहे हैं, कई लोग सुसाइड्स कर ले रहे हैं, इवन आपका भी हार्ट ब्रेक्स हुआ है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू टीच टू द यंगर वंस कि कैसे इस हार्ट ब्रेक से बाहर आते हैं, कैसे डिप्रेशन से बाहर आते हैं? डिप्रेशन से बाहर आने का रास्ता कभी भी ड्रग्स और नशा हो ही नहीं सकता। इसमें जब अपने आप को आप लिप्त करते हो तो आप और गर्त में गिर रहे हो। गर्त का मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ जी। और गड्ढे के अंदर, नर्क के अंदर आप जा रहे हो। यस। तो ये जो सिचुएशन है, जो भी हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, आपका दिल टूटा है, पहले तो थोड़ा ठहरो, गहरी सांसें लो, आराम से सोचो, कुछ दिन अपने आप को दो, और उसके बाद में सेल्फ जर्नी, जो इनर जर्नी है ना आपकी खुद की, वो आप स्टार्ट करो। हाँ जी। आप सेल्फ केयर से स्टार्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही सीधे भगवान के पास चले जाओ, नहीं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को भगवान पे उतना भरोसा नहीं है, एग्जैक्टली। थोड़ा थोड़ा भरोसा है किसी को। तो पहले आप खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, अपने करियर के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, अपना जो गोल है ना, अपना जो फोकस है, वो शिफ्ट करो अच्छी चीजों पे। पार्टिंग, क्लबिंग, रैंडम हुकअप्स, ड्रग्स, ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। एग्जैक्टली। अपने ऊपर काम करिए, आप मेडिटेट करिए, वर्कआउट करिए, योगा करिए, और धीरे धीरे ही सही पर स्पिरिचुअल जर्नी अपनी स्टार्ट करिए। हाँ जी। हमारे देश में इतने सारे अच्छे स्पिरिचुअल गुरुज हैं, और अगर आप चलिए, आपको गुरु की शरण में भी नहीं जाना, मंदिर तो हैं। मैं ये नहीं कह रही आप बिहारी जी के आ जाओ वृंदावन सीधे, या ये मैं नहीं कह रही कि बाबा महाकाल के आ जाओ उज्जैन, या प्रयागराज ही आ जाओ सीधे। आप अपने घर के बगल वाले मंदिर से, चलिए बगल वाले मंदिर से नहीं तो अपने घर के मंदिर से स्टार्ट करो। धीरे धीरे अपनी साधना, अपनी आराधना बढ़ाओ, अपने ऊपर काम करो। आप देखोगे टाइम लगेगा, हो सकता है 1 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए। आप इतनी पॉजिटिव वे में, इतनी ब्यूटीफुल वे में उस हार्ट ब्रेक से बाहर आओगे ना, आपको लगेगा अरे मैं फालतू में रो रहा था, मैं फालतू में रो रही थी। एग्जैक्टली। ये सब चीजें है ही नहीं, इससे भी बहुत खूबसूरत चीजें हैं दुनिया में। अरे ट्रैवलिंग करो, अपनी लाइफ में एक नया मोड़ दो, अच्छी चीजें बहुत सारी, हाँ जी। बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो, सिर्फ यही नहीं है लाइफ में। ओके। आप एक ब्रांड है ओम एथनिक्स। जी 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 हाँ, आपका एक ब्रांड है ओम एथनिक्स, जिसको आपने बनाया है शायद हमारे स्पिरिचुअल कल्चर को या हमारे जो रूट्स थे उनको वापस ग्रैप्स करने के लिए। प्लीज टेल अबाउट दैट ब्रांड। तो मेरा एक छोटा सा बिजनेस है ओम भारत एथनिक्स के नाम से, जो कि मैंने कुछ साल पहले इसको स्टार्ट किया था। और ओम भारत एथनिक्स, वो हम उस पर कुछ भी वेस्टर्न चीज़ें हम सेल नहीं करते, उसमें डील नहीं करते। हमारा जो एक मोटिव है वो ये है, जो हमारे देश की, हमारे भारत की, जो बिल्कुल जो भारतीय वीवर्स है ना, बिल्कुल हमारी जो जड़ों में काम कर रहे हैं, उनको पहचान दिलाई जाए। और जो ये सिंथेटिक कपड़े बन रहे हैं या सिंथेटिक साड़ीज बन रही हैं, उसकी जगह लोगों को प्रेरित किया जाए कि आप प्योर चीजें भी कम दामों में, अच्छी प्योर चीजें भी, जैसे हम प्योर सिल्क में डील करते हैं, प्योर कॉटन में डील करते हैं, तो ये चीजें भी प्योर ले सकते हैं। और हम क्योंकि वीवर्स से डील करके उन चीजों को आगे प्रमोट करते हैं, आगे सेल आउट करते हैं, देते हैं, तो इससे क्या होता है, वीवर्स को काम मिल रहा है ना। अभी हमारा क्या है, जैसे अभी आपने ये पुलोवर और जीन्स पहनी है, ठीक है, तो ये वीवर्स तो नहीं बना रहे ना, एग्जैक्टली। ये बड़ी बड़ी कंपनीज बना रही हैं, तो उनको जा रहा है रेवेन्यू, उनके पास पैसा जा रहा है।
अब जो वीवर्स है ना, ये बहुत छोटे स्केल पे काम करते हैं, और जो प्योर काम करते हैं वो तो और छोटे स्केल पे करते हैं, क्योंकि कुछ महंगी चीजें होती है तो कम कम बनाते हैं, तो उनको प्रमोट हम करते हैं, उनको थोड़ा सा थोड़ा अपलिफ्टमेंट मिले, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और ओम भारत एथनिक जैसे नाम है, ओम भगवान का नाम जुड़ा हुआ, हाँ, और भारत तो आपको पता ही, हमारा भारत देश, और ओम मेरे बेटे का भी नाम है, छोटे बेटे का। तो इस चीज को हम प्रमोट कर रहे हैं, और एथनिक्स का जो ये बिजनेस है तो उसमें एथनिक को ही हम प्रमोट करते हैं, बेसिकली साड़ीज, और बाकी क्लोथ्स भी हैं, सब एथनिक। Okay. Before ending this interview, I would like to ask one thing last. Tell your experience about Premanand ji. प्रेमानंद जी, पता है रोहित जी, हम ना ये बात कर रहे थे कल हाँ जी. जब हम आ रहे थे। प्रेमानंद जी, मैं वही सेम चीज, जैसे मैं जगन्नाथ जी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी ना अपने वर्ड्स में, जैसे मैं बाबा शिव के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, मैं प्रेमानंद जी के बारे में भी वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल है। वो बस है, वो है ही नहीं, और वो है, वो जो है वो बस हमारे उद्धार के लिए, जो समझ रहे हैं हमारे उद्धार के लिए। और जब अपने सामने से देखते हो तो अगर आप बहुत श्रद्धा वाली आंखों से नहीं देखते, कोई नॉर्मल संत महात्मा दिखेंगे, तो जब आप पूर्ण श्रद्धा से उनको देखते हो ना, आपको लगेगा ऐसा कि बस कुछ तो पीला पीला सा फूल, बादल है, कुछ तो उसमें है, और श्री जी करा रही है, राधा रानी कुछ चमत्कार कर रही है। हाँ जी. बहुत सरियल एक्सपीरियंस था जब एकांतिक में मैं उनके गई, और जब मेरा प्रश्न चयन किया गया, उसका उन्होंने जवाब दिया, जब उन्होंने मेरी तरफ अपनी कृपा दृष्टि करी, बहुत एक अलग एक्सपीरियंस था, जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। हम एज यंगस्टर्स उनको सुनना चाहिए हमें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें वो ऐसी बताते हैं, बहुत हेल्पफुल रहती हैं हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। और कोई भी गलत शिक्षा वो दे नहीं रहे हैं, किसी कंट्रोवर्सी में वो पढ़ते नहीं हैं, कोई फालतू की चीजें वो बताते नहीं हैं, वो बहुत अच्छा मार्ग बताते हैं, नाम जप के लिए प्रेरित करते हैं लोगों को। और सिर्फ मुझे ही नहीं, मुझ जैसे पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने प्रेरणा दी है। आप भी उन्हें सुनते हैं, आप अगर आपने उनका क्वेश्चन, मैं गया हुआ उनके एकांतिक में, हाँ जी, तो आप कनेक्ट कर पा रहे हो हाँ जी, मेरी बात से। हाँ जी, एग्जैक्टली। मैं प्रेमानंद जी ही नहीं, ऐसे कितने साधु संत महात्मा हैं, छुपे हुए हैं हमारे तीर्थ स्थलों में, हमारे ब्रज में, हमारे भारत में, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। हमें, इसलिए मैंने कहा थोड़ा ट्रैवल करना जरूरी है। और ट्रैवल नहीं कि ट्रैवल जाओ गोवा सीधे चले जाओ या स्विट्जरलैंड, थोड़ा पहले यहाँ भारत को जानो और इस तरह के महात्माओं से, साधुओं से, संतों से मिलो। एग्जैक्टली। बहुत चीजें पता चलती हैं रोहित जी, बहुत चीजें आप एक्सपीरियंस करते हो, हाँ जी, प्यारी प्यारी चीजें। हाँ जी। मेरे एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, जो बहुत सारे व्यूअर्स ने मेरे से पूछा कि आजकल बहुत दरबार, फर्जी दरबार खुले हुए हैं, जिसमें कई लोगों में हनुमान जी आ जा रहे हैं, कई लोगों में ये आ जा रहे हैं। एवं प्रेमानंद जी को हम श्री जी का अवतार कहते हैं, श्री जी कहते हैं, साक्षात श्री जी चल रही है। वो डिफरेंशिएट हो जाता है कि हम प्रेमानंद जी के अंदर श्री जी माने कि और लोगों के अंदर भी जो हनुमान जी आ रहे माने, क्योंकि मेरे मुताबिक तो इस शरीर में तो कोई आ सकता है नहीं। डिफरेंस मैं बताती हूँ क्या। प्रेमानंद जी ने कभी बोला नहीं कि मेरे ऊपर माता आ रही है, ना ही प्रेमानंद जी ने कभी ये बोला कि मेरे अंदर श्री जी आ गई हैं या राधा रानी आ गई हैं। पर जिन दरबारों के बारे में आप बात कर रहे हो, उसमें वो प्रत्यक्ष रूप से बोलते हैं ये बात, माता आ गई हैं, माता चढ़ चुकी है इनके ऊपर, हनुमान जी आ चुके हैं इनके ऊपर। हनुमान जी इतने वेले बैठे हैं, वो भगवान हैं। एग्जैक्टली। भगवान के दूत, श्री रामचंद्र के दूत भगवान हनुमान जी का नाम लेते हुए आपकी जिह्वा कपकपानी चाहिए। वो आएंगे ऐसे नॉर्मल तुच्छ मनुष्य पर नहीं। आप कितने भी सिद्ध हो, पहली बात तो कितने भी आप सिद्ध हो जाओ, कितने भी आप बड़े तपस्वी हो जाओ, भगवान आपको दर्शन देते हैं। ये हमने सुना है अपने पुराणों में, शास्त्रों में। भगवान आपके ऊपर नहीं ना जाते हैं, माता रानी आपके ऊपर आ गई। ऐसे कौन भाई, मुझे तो मैं सोच, तो फिर क्या ये एक एक्टिंग है? बीच में एक रील आई थी, सुधा मूर्ति जी ने, उनके ऊपर भी माता रानी आ गई थी। ये जो अभी, हाँ जी, लेटेस्ट में हुआ क्या ये? जो, हाँ जी, ऐसा उन्होंने बोला कि मेरे ऊपर माता आई। वीडियो में है ना कि वो वैसे कर रही हैं, डांस कर रही हैं।
जो माता रानी की जो मेरे ख्याल से जो दूत वगैरह होती होंगी, मतलब वो तो हो सकता है कि भाई बहुत जो सिद्ध है उनके ऊपर आ जाते हो, या हो भी सकता है भूत भूत भी आते हो, एग्जैक्टली। अब मुझे नहीं पता। पर माता रानी स्वयं माँ दुर्गा इस शरीर पर आ जाएंगी, मर जाओगे, ये पावर झेल नहीं सकते हम, साधारण मनुष्य हैं। पराशक्ति माँ जगदम्बे एक नॉर्मल मनुष्य के अंदर आ जाएंगी, प्रवेश कर जाएंगी, फट जाएगा शरीर, इतनी हाँ। एनर्जी होती है। हाँ जी। पढ़िए देवी पुराण, पता चलेगा आपको कि महादेवी है वो, भाई शक्तियां क्या है उनकी हम झेल ही नहीं सकते। हमारे ऐसे सामने भी आ गई ना, खत्म हो जाएंगे, न्यूक्लियर विस्फोट जैसे होता है ना, वो हो जाएगा हमारा हाल, हमारे ऊपर आ ही नहीं सकते। ये सब अब देखिए वो एक्टिंग कर रही है या कर रही है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि वो पर्सनल रिमार्क हो जाएगा। पर माँ दुर्गा, हम तुच्छ लोग हैं, बिल्कुल तुच्छ प्राणी, मनुष्य का हमारा जन्म है, हम तो कोई यक्ष गंधर्व भी नहीं है, हमारे ऊपर माँ दुर्गा, हनुमान जी, ऐसे कुछ आ ही नहीं सकता। तो ये फ्रॉड है। मुझसे आप जो है वर्ड बुलवाना चाह रहे हैं बेसिकली। हाँ जी। मैंने कहा मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगी, पर अगर वो ऐसा कर रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं मान सकती कि पराशक्ति माँ दुर्गा या भगवान श्री हनुमान जी किसी भी तुच्छ प्राणी के, हम जैसे, मैं अपने आप को भी तुच्छ कह रही हूँ, हाँ मैं जी। सभी मनुष्यों को तुच्छ कह रही हूँ। भाई स्वयं प्रेमानंद महाराज भी ब्रजवासियों की चरण धूलि रज जो होती है वो अपने मस्तक पर धारण करते हैं, क्या बोलकर, ये बोल के कि भाई ब्रजवासी स्वयं श्री कृष्ण के पार्षद हैं। हाँ जी। तो इतने बड़े महात्मा जिन्हें लोग राधा रानी का अवतार बोल रहे हैं, वो ऐसा अगर बोले, उन्होंने खुद से नहीं बोला, क्या उन्होंने ऐसी हरकत करी नहीं। कि वो भाई बांसुरी बजाने लगे हूँ या फिर राधा रानी की वो तरह, वो कुछ कभी नहीं करते, क्योंकि वो सच में सिद्ध है। जो अच्छे और सच्चे महात्मा संतजन होते हैं वो कभी भी ढकोसलेबाजी नहीं करते। हाँ जी। देखिए सिद्धियां प्राप्त होती हैं, बड़ी बड़ी ऐसी तंत्र शक्तियां हैं, यंत्र शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, तपस्या हैं जो लोग करते हैं और उससे उनको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पर स्वयं माँ दुर्गा कभी किसी के ऊपर नहीं आती। बहुत सिद्धि कर लोगे तो दर्शन जरूर दे सकती हैं आप, ये हमारे शास्त्रों पुराणों में वर्णन है, हाँ जी। पर आपके ऊपर नहीं है। अगर आपको पॉलिटिक्स में जाने का मौका मिलता है तो आप कौन सी पार्टी में जा रहे हो? मैं पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रहना चाहती हूँ। एक बहुत प्रसिद्ध पार्टी की तरफ से मुझे एक ऑफर मिला था जो कि नो, पॉलिटिक्स एक अलग ही दुनिया है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स में जाकर लोग अच्छा काम नहीं करते, मैं ऐसा गलत नहीं कह रही, पॉलिटिक्स में जाकर आप बड़े बड़े काम कर सकते हो जो आप एक ग्राउंड लेवल पे या नॉर्मल इंसान के रहते नहीं कर सकते। पर अभी ऐसा रुझान नहीं है मेरा रोहित जी पॉलिटिक्स की तरफ, और इसलिए मैं पार्टी भी नहीं बता सकती आपको। भगवान करे अगर ऐसा कुछ रुझान मेरा बने तो ऐसी ही पार्टी में जाऊं जो सनातन के प्रति काम कर रहे और अच्छा काम करे, लोग का सहयोग करे और करप्शन से दूर रहे और फालतू की ढकोसलेबाजी ना। अब वो कौन सी पार्टी है कौन सी पार्टी नहीं है वो कमेंट्स में लोग बताएंगे अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी मेंटालिटी की। बहुत बहुत थैंक यू मैम फॉर द इंटरव्यू। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू मैम।